दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से स्टेनोग्राफी चैनल में। ठीक है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, आज हमारा ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 15 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 15 है और इस चैप्टर में आने वाले जो ग्रामोलॉगस का यूज होता है, उन ग्रामोलॉगस को भी हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। हम हर एक्सरसाइज को आप ही के सामने ट्रांसलेट करेंगे, उसी तरीके से आपको घर बैठे हमारे साथ ट्रांसलेशन करना है। मतलब जैसा हम शॉर्ट हैंड यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे, उसी तरीके से आप भी हमारे साथ पढ़ पढ़ करके लिख लिख करके आप हमारे साथ स्टेनो की प्रैक्टिस करेंगे। और ये स्ट्रेटजी आपको हर दिन अपनानी है। ठीक है, 6 महीने तक हमारा शेड्यूल बहुत टाइट मेंटेन रहेगा ताकि आपकी स्टेनोग्राफी घर बैठे तैयार हो सके। और ये चैनल आपके लिए स्टेनोग्राफी में बहुत बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि हमने इस चैनल को बनाने के लिए और इसमें जो मटेरियल रहेगा, यानी कि जो आपके स्टडी मटेरियल रहेगा, वो आपको हर तरीके से मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से आप स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे साथ किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ये जो चैप्टर ट्रांसलेशन का चैप्टर है, और इस चैप्टर को रिलेट किससे करते हैं, जो हमारा आर एंड एच का ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स वाला चैप्टर है। उस चैप्टर के रूल्स को डिफाइन करने के बाद उसके बाद जो एक्सरसाइज हमारी ईसाक पिटमैन की बुक में आती है, तो वो एक्सरसाइज 15 है। हम आप ही के सामने इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये जस्ट इंग्लिश में है, इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखें, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें तो ही आपको समझ आएगा, वरना स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस बेस है, आप स्किप करेंगे समझ नहीं आएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ग्रामोलॉगस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामोलॉगस में क्या होता है, पुट, बी, टू बी, इट, हैड और डू। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंट, डिफरेंस, मच और विच। तो मच और विच में अंतर कैसे होता है वो तो आपको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुट। पुट आपका लाइट बनेगा, आपको पता ही है, और ये थ्रू द लाइन रहेगा। बी हमारा ऑन द लाइन रहेगा और है भी रहेगा। टू बी थ्रू द लाइन रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, टू बी को हल्का सा कट कर लीजिए। अगर टू बी को कट नहीं किया तो पुट और टू बी सेम रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इट आपका लाइन पर रहेगा, हैड अबव द लाइन रहेगा, डू आपका थ्रू द लाइन रहेगा, ये डू आपका ऑन द लाइन रहेगा, राइट। और डिफरेंस और डिफरेंट, डिफरेंट ऐसे कर लेना। ठीक है, और डिफरेंस आगे चल के आउटलाइन चेंज होगी तब बताएंगे। और मच आपका अबव द लाइन रहेगा और विच आपका ऑन द लाइन रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पुट हो गया, बी हो गया, टू बी हो गया, इट हो गया, और हैड हो गया, डू हो गया, और डिफरेंट हो गया, मच हो गया और विच हो गया। ये हमारे ग्रामोलॉगस हो गए। और अब जो मैं ट्रांसलेशन करूंगा, इन ग्रामोलॉगस का भी यूज आएगा हमारे पैराग्राफ में। ये है हमारा पैराग्राफ, इंग्लिश का पैरा दिया है, हमें शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत फास्टली करना है और हमेशा पढ़ पढ़ के करना है हर वर्ड को। रिपेयर ऑफ द रोड टू द फेरी शुड मेक अ डिफरेंस। और यहां फुल स्टॉप को हम शॉर्ट हैंड में क्रॉस लगाते हैं। विच ऑफ द टू डू दे से शुड पुट अप द फोर्थ पिलर, फोर्थ पिलर। ओके, उसके बाद दे हैड टू टेक अ डिफरेंट रूट टू द हीथ, और फुल स्टॉप। ओके, आगे दे होप टू द एट द फेयर tomorrow and the car should be के बाद at the door at 2,
तो आपका एट द डोर एट 2 क्रॉस, इस लाइन का पूरा पैराग्राफ कंप्लीटली हो गया। अब इट शुड मेक अ डिफरेंस टू मरी, मरी में यहां पर बॉबिन लगेगा, एंड और एक, आप ऐसे लगा, ओके, फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इंग्लिश की आउटलाइन यानी इंग्लिश की लाइन और रेखा को पढ़ करके हमने सीधा ट्रांसलेट किया है, और इसी तरीके से आपको हमारे साथ हर दिन ट्रांसलेशन करना है। अब हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 16 का पैरा ट्रांसलेट करेंगे, और आप भी हर दिन हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें पैरा 16 के बारे में ट्रांसलेशन होगा। जय हिंद, जय भारत।